हमारे साथ आज मौजूद हैं कारगिल 1999 के गाजी, एक हीरो, कैप्टन रिटायर्ड रुमेल अकरम साहब। कारगिल की जब बात आती है तो ऑफ कोर्स आपका नाम पेश होता है। वॉर में आपको पता चलता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस है, आपको अपना आपको पहचानने का मौका मिलता है। सितारे जुर्रत जब मिला, फीलिंग्स क्या थी आपकी, कैसा लग रहा था? बहुत ज़्यादा चीज़ें सीक्रेटिव हैं, आपको उसका हिस्सा हो तो वो एक सेंस ऑफ प्राइड होती है। What was the difficult area for you? बहुत चैलेंजेस थे और हर जगह पे आपने लोगों को मोटिवेट करना। जो नौजवान नस्ल है उसको कोई पैगाम देना चाहेंगे? हालात इतने आसान नहीं है, दूर के डोर सुहाने। पाकिस्तान आज भी बहुत खूबसूरत मुल्क है। व्यूअर्स, वतन पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार तो सभी करते हैं, लेकिन जब वतन पाकिस्तान पर जान निसार करने की बात आती है तो हमें पाक फौज के जवान और पुलिस शुहदा के नाम याद आते हैं। ये सब पेश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हीरोज़ भी हैं जो कि जुर्रत और बहादुरी की मिसाल हैं। Sir, thank you so very much for your precious time. Very much. It's actually a proud moment for us to have you in our show. It's pleasure, meeting you and having you here. Thank you. सर, आजकल आप नेक्टा में बतौर डीजी काम कर रहे हैं, कैसा तजुर्बा है? बहुत ज़बरदस्त है जी। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने इंटरेक्ट करना होता है इन रिलेशन टू टेररिज्म, और बहुत तरह का एक्सपोजर है, बहुत बड़ी लर्निंग है जी। सर, कारगिल की जब बात आती है तो ऑफ कोर्स आपका नाम पेश होता है। कैसा तजुर्बा था? अगर इस हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ करें। लोग कहते हैं कि जंग जो है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़िंदगी का जो बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो था वो वॉर था। वॉर में आपको पता चलता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, आपको अपना आपको पहचानने का मौका मिलता है। तो बहुत बड़ी एक लर्निंग थी मेरे लिए, और मैं नहीं कहूँगा कि हर किसी को वॉर में जाना चाहिए, बट इट्स काइंड ऑफ गुड फॉर्चून आपकी कि आपको ज़िंदगी में इस तरह का मौका मिले। एक खुशकिस्मती होती है मेरे ख्याल में, आपके मुल्क के लिए आपको लड़ने का मौका मिले। सही। सर, फीलिंग्स क्या थी? लाइक जब हम वो सारा वाक़या सुनते हैं तो एक टाइम था जब आपको लगा कि बस यू आर नो मोर, तो व्हाट वर योर फीलिंग्स? क्या पैशन क्या था उस टाइम? अब फीलिंग्स यही है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं मिलिट्री के अंदर या किसी फोर्सेस के अंदर, पुलिस के अंदर भी, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ के अंदर, लेकिन जो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है किसी भी सोल्जर का, किसी पुलिस वाले का, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट से मुतालिक भी, तो यही होता है कि आपको प्रैक्टिकली जिस मकसद के लिए आपको रिक्रूट किया गया है, वो जब आपका रियल टेस्ट आए तो उसमें आप अच्छे डिस्प्ले करें, अपना करेज को डिस्प्ले करें, और जो आपकी कैपेसिटी है उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप उसको यूज़ करें, और जो ऑब्जेक्टिव है आप उसके लाइफ में अचीव करें। सर, मिलिट्री में आपने इतना सर्व किया, उसके बाद अब सिविल में सर्व करें, तो डिफरेंस क्या है मिलिट्री के बाद सिविल ज्वाइन करने का? एक तो ये है कि मुझे वॉर इंजरी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त सीवियर थी, जो कि उस वक्त लोग कहते थे कि ये शायद ना ठीक हो सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया विद इन अ ईयर और सो। दूसरा ये था कि मेरी उस सर्विस ब्रैकेट पे मैं आता था, और तीसरा ये है कि मेरी जो एफिशिएंसी इंडेक्स होता है वो काफ़ी बेहतर था। तो मेरा नाम आया तो जाहिर है शुरू में मैंने काफ़ी सोचा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लोगों से मशवरे किए, तो एडवाइस की या मेरी जो एंड ऑफ द डे जो मेरी एक डिडक्शंस थी कि जाहिर है मैंने मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर जब रहते हुए अच्छा परफॉर्म किया, लेट्स चेंज द ट्रैक, मुझे मौका मिल रहा था, वो मिला, तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था। ठीक है, क्योंकि पुलिस के अंदर आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सही। सर, आपने काफ़ी की पोस्ट पे काम किया और अच्छी जगहों पे काम किया, सबसे अच्छा जो तजुर्बा था और मुश्किल भी था, तो वो कौन सा तजुर्बा था? कौन सी ऐसी जगह पे, कौन सी ऐसी पोजीशन थी जिस पे आपको लगा कि बड़ा मुश्किल होगा, बट यू डिड इट नाइसली? ये बड़ा मुश्किल सवाल है ऑनेस्टली। पुलिस का हर काम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, मुश्किल है, बहुत मज़े का है अगर आप इंजॉय करना चाहें। तो मेरे ख्याल में स्पेशल ब्रांच बहुत अच्छा मेरा था। स्पेशल ब्रांच में आप डिफरेंट एंगल होता है देखने का आपका। सेफ सिटी प्लाजा से जब आया, बहुत सारे फीचर्स जिनको स्टार्ट ही नहीं किया गया था, जो कुछ चल रहे थे वो टाइम के साथ साथ आउटडेटेड हो गए। बड़ी ज़बरदस्त टीम मुझे मिली वहाँ पे सेफ सिटी में, बहुत अच्छा उन्होंने मेरे साथ किया, आज भी उनके साथ रब्ता है। इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी पुलिस है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी फोर्स को।
इसी तरह से पंजाब में रहा हूँ, केपी में मैंने कोई 8 साल गुजारे सर्विस के। टेररिज्म था बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत मज़ा आया काम करने का। आपने मुख्तलिफ शहरों में भी सर्व किया, तो हमेशा से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते आ रहे हैं, तो कहाँ पर व्हाट वाज द डिफ़िकल्ट एरिया फॉर यू कि जहाँ पर आपको लगा कि यार बड़ा मुश्किल होगा लेकिन करना है? हमारा काम जो है ना, हमें जो ट्रेन किया जाता है सिविल सर्विसेज के अंदर, तो ये होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या आपके पास जो मैन पावर है, आपको किस तरह से उसको ऑप्टिमम उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा फ़न होना चाहिए। हमारे DSPs होते थे, वो बड़े एक अच्छी मिसाल दिया करते थे कि अच्छा पुलिस ऑफिसर होता है जो कि खोटे सिक्के को भी चला ले, यू नो। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये मुश्किल है बड़ा सवाल। जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे तो बहुत चैलेंजेस थे और बहुत अच्छे लोगों को मैं मिला हूँ। केपी में रहा हूँ, बहुत अच्छी पुलिस सर्विस है, बड़े बहादुर लोग हैं। और लाहौर पुलिस में रहा हूँ, गुजरात रहा हूँ, लाहौर इज़ अ वंडरफुल पुलिस। फैसलाबाद में रहा हूँ। शुरू में मैं नया आया था तो मुझे पंजाब के कल्चर का, दो मैं आई कम फ्रॉम पंजाब, तो मुझे वर्किंग एनवायरनमेंट का अंदाज़ा नहीं था, तो थोड़ी सी मुश्किलात थी। लेकिन टाइम के साथ साथ देखा कि हर जगह पे आपने लोगों को मोटिवेट करना है और हर आदमी का जो पोटेंशियल है उसको आपने पहले देखना है कि उसके अंदर है क्या है, फिर उसकी यूटिलाइजेशन आपने किस तरह से करनी है। सर, मुख्तलिफ जगहों पर आपने बेहतरीन काम किया, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मुख्तलिफ आपको अवार्ड्स मिले, मेडल्स मिले। सितारे जुर्रत जब मिला तो क्या आपके फीलिंग्स क्या थी आपकी, कैसा लग रहा था? किसी भी सोल्जर को मौका मिले कि एक्चुअल आपको एक्शन देखने का मौका मिले, आप ऑपरेशन का हिस्सा हो और मेन स्ट्रीम का हिस्सा हो, और जो शुरू में जबकि बहुत ज़्यादा चीज़ें सीक्रेटिव हैं आपको उसका हिस्सा हो, तो वो एक सेंस ऑफ प्राइड होती है, वो थी। लेकिन हर किसी ने काम किया है, बहुत कमाल का काम किया। मेरे इर्द गिर्द मैं बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम हमेशा लेता हूँ। कैप्टन वसीम थे, कैप्टन शरीफुद्दीन थे, कैप्टन इम्तियाज़ थे, कैप्टन इफ्तिखार थे, जाइगेंटिक फिगर्स थे वो, ठीक है। उनकी बातें कहीं शुरू करें तो 2-3 हमारी बातें नहीं ख़त्म होती, एक आदमी को अगर हम डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। तो कमाल के लोग थे। कुछ को हमारी तरह ये रिकग्निशन मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अननोन सोल्जर्स होते हैं, साइलेंट सोल्जर्स होते हैं। बड़े कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। मेरी 6 NLA रेजिमेंट थी, वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट्स वन कैन थिंक ऑफ, जिनके साथ काम करना। तो जहाँ भी मैं गया हूँ, पाकिस्तानी हम ऐसे कौम बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े डायनामिक लोग हैं हम लोग। दुनिया में जाते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के DG कैप्टन रिटायर्ड रुमेल अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद कहूँगी आपको खुशामदीद। कैप्टन रिटायर्ड रुमेल अकरम से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। सर, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताइएगा। जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, और उनके साथ जो है ना यहाँ पे इस्लामाबाद में हम लोग रह रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे रहे हैं, और हम हैप्पीली मैरिड, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बेटी जो है शी इज़ 13 और बेटा इज़ 9, दोनों स्कूल गोइंग हैं माशाल्लाह, और अच्छा टाइम गुजर रहा है। ज़बरदस्त। काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं? मुश्किल काम है ये, मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपकी जो फैमिली है वो उनके अंदर सपोर्टिव हो और वो अंडरस्टैंड करते हैं और लाइफ को चला सकते हैं तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो डिमांडिंग हो आपके इर्द गिर्द लोग, फैमिली से मुराद ये बीवी बच्चे नहीं है बल्कि दाएं बाएं भी हैं, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत ज़्यादा काम करने का मौका आपको मिलता है, फिर आपकी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग ऑब्वियसली एक थोड़ा सा करें, बैलेंस को स्ट्राइक करने, बैलेंस कई दफ़ा स्ट्राइक करना मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपके जो रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो समझदार हैं और वो इफ दे कैन पुट देमसेल्फ इनटू योर शूज, तो ये इज़ अ ब्लेसिंग। सर, घूमने फिरने का मौका तो बहुत मिला होगा आपको। पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं जिनमें घूमे फिरे हैं और कौन सी ऐसी जगह हैं जिन पे चाहते हैं कि आप जाएं, घूम फिर सकें? ट्रैवलिंग मेरी जी स्कूल से, मैं बचपन से क्लास 5th में था तो मैंने स्काउटिंग शुरू की थी, और मैं हर साल मैं स्काउटिंग पे जाता था यहाँ पे कोड़ा गली में, और मैं काज़न स्काउट भी था, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा हाइकिंग की, मैप पढ़ने का मुझे शौक़ था। जब हम बहुत छोटे थे तो उस वक्त टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब पाकिस्तान होती थी, पंजाब की बहुत ज़्यादा टूरिज़म बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट था, तो मैं मैप्स पकड़ के
करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हम कॉलेज जा रहे थे, लाहौर जा रहे थे हम लोग, तो हमने बजाय कॉलेज जाने के सीधा जो है ना वो मरी के, पैसे भी नहीं थे, वहाँ से सोचा कि यार चलते हैं अभी स्वाद जाते हैं। स्वाद से निकले तो हम बिशाम आए, बिशाम से उठते उठते कॉलेज एक साइड पे हो गया और पूरा पाकिस्तान मैंने नॉर्दर्न एरिया घुमा था तकरीबन 2 हफ्ते। पैसे भी नहीं थे, यू नो। तो रैंडम प्लान बना, बस रैंडम प्लान किया। तो आई स्टार्टेड यू नो ट्रैवलिंग वेरी यंग, और बहुत देखा है नॉर्दर्न एरियाज, यू नो फिंगर टिप्स पे अब तो बहुत खूबसूरत है, और फिंगर टिप्स पे अभी भी है मेरे, आज भी जाता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है। चित्राल है, हंद्रब का एरिया है, ये जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं केपी के, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमा फिरा हूँ। ब्रोगल में गया हूँ, वाखान कॉरिडोर में, जो कि बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ पे गया हूँ। पाकिस्तान बड़ा वर्सटाइल, बड़ा जिसे कहते हैं डिफरेंट एरिया है। आप जो जैसे कि आप एक वैली से दूसरी वैली में जाते हैं तो ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं। तो ये एक लिहाज से बड़ा डायनामिक हमारा एक जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान। और नॉर्दर्न एरिया इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। घूमते फिरते तो हैं, लेकिन फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे खुद को मेंटेन रखा हुआ मैं है, जी खुद के लिए कब टाइम निकालते हैं? मैं फूड के मसले में थोड़ा सा चूज़ी हूँ। मैं सादा खाना खाता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाता, जो बेकरी आइटम्स वगैरह को मैं नहीं ख्याल करता, सादा खाने की कोशिश करता हूँ। और मैं बहुत छोटा सा, मेरी वालदा कहते थे कि ये मेरा बेटा जो है ना, वो जो भी इसके सामने रखते हैं वो खा जाता है। ये अभी भी मेरा यही है कि मेरे कुक मेरे ख्याल में मेरे से बड़े खुश होंगे कि मैंने कभी नहीं उनको कहा कि यार इसमें ये चीज़ कमी है। नो, आई एम नॉट। बाकी वॉक करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, और जब भी कोई हाइकिंग का दोस्तों के साथ मौका मिलता है वो करता हूँ। जो नौजवान नस्ल है उसको कोई पैगाम देना चाहेंगे, जो हमें देख रहे हैं, ऐसे लोग जो कि शायद किसी न किसी वजह से डिप्रेस हैं, पाकिस्तान के हालात की वजह से में भी, और उनके लिए कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई मोटिवेशनल मैसेज? दुनिया में इतने हालात किसी जगह पे भी कोई आइडियल नहीं है। जब मैं इंग्लैंड में 2004 में गया था तो वहाँ पे जो प्राइसेस थी कमोडिटीज़ की, वो अगर 15p या 16p की डबल रोटी मिलती थी, अभी 2.5 है। तो हालात इतने आसान नहीं है, दूर के डोल सुहा नहीं। पाकिस्तान आज भी बहुत खूबसूरत मुल्क है, और फेजेस आती हैं, कोई कई दफ़ा इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरह की हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई आदमी भूखा नहीं सोता। मेरे साथ 4-5 पुलिस ऑफिसर्स थे, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स, लाहौर में रहे आके, तो मैंने उनको बहुत घुमाया। 2014-15 की बात कर रहा हूँ। उनके चीफ मिनिस्टर उनके साथ आए हुए थे, तो वो उनके लिए एक डिफरेंट इमेज था दायरा मीडिया का, जो तो वो घूमते फिरते रहे। 5 दिन के बाद मैंने उनसे पूछा कि यार ये बताओ कैसा लगा है पाकिस्तान? तो कहता है यार तुम लोग बहुत तेज़ हो। मैंने कहा क्या तेज़? मैंने कहा क्या तेज़ी की है आपके साथ? मैं कैंट तक आपको लेके गया हूँ, आपको मैंने कहा कि किसी जगह पे गूगल पे आप निशान लगाओ, मैं वहाँ पे ले जाता हूँ, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अथॉरिटीज़ ने कहा होगा। तो हर जगह लेके गया हूँ। आपने कहा है हमने फ़लाँ जगह जाना है, बदामी बाग जाना है, मैं ले गया हूँ। आप कह रहे हो हम तेज़ हैं, आप कहते हैं तेज़, क्या तेज़ी की आप? कहते हैं आप मुझे किसी ऐसी जगह पर लेके नहीं गए जहाँ पे लोग फुटपाथ पे सोते हैं। अच्छा। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि यार ना सिर्फ लाहौर, किसी जगह पे भी पाकिस्तान में लोग फुटपाथ पे नहीं सोते, हर किसी के पास एक घर है, छत है। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम साथ वाले लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। तो ये मत सोचें कि बाहर बहुत कमाल के एनवायरनमेंट है और वहाँ पे तो बिल्कुल शायद दरख्तों पे जो है ना वो लगे हुए पत्तों की तरह पैसे लगे हुए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मुश्किल लाइफ है वहाँ पे भी, तो हर तरफ हालात मुश्किल हैं, उसकी डिफरेंट जगह वजूहात हैं। मुल्क की जो इंटरनेशनल हालात हैं, जंगें चल रही हैं जो पहले यूरोप में नहीं थी, अभी यूरोप तक पहुंच गई है जंग, यूक्रेन और रशिया की। तो हालात आसान नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत कम हुई है। इधर अभी भी हम बहुत बेहतर हैं। इस मुल्क को ठीक करें, यहाँ पे रहें, ठीक है। अल्टीमेटली हम यहाँ पे सारा का सारा अपना पोटेंशियल जो है, अपनी जो एनर्जी है वो दे के 60 साल के बाद वापस आ जाते हैं हम लोग, जब बूढ़े हो जाते हैं। सो गिव दिस यू नो योर यूथ टू दिस सोसाइटी जिसने आपको ये सारा कुछ दिया है। सर, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी आप। आपके साथ इस जब फॉर्मल गुफ्तगू ये इंटरव्यू हो रहा है, उससे पहले ही बात हो रही थी कि हमारे पास बहुत बड़ा एक जो एसेट्स हैं, हिस्टोरिकली हम बड़े रिच कंट्री हैं। सिंध में जाएँ, बलूचिस्तान में जाएँ, पंजाब में जाएँ,
रिलीजियस टर्म्स में डिफरेंट रिलीजन्स diversity हैं, है। उसकी देखें आप, बड़े डाइवर्स हैं हम लोग। बुद्धिज़्म, बुद्धा यहाँ की जो वो पैदावार था और उसने सारी दुनिया बुद्धिज़्म को फैलाया। हिंदू मत आप देख लें, हिंदू मत की बड़ी साइट्स हैं। इस्लामाबाद को मैं समझता था कि बहुत अभी की ये जो एक पर्पस बिल्ड सिटी है जो 1960s में बना था, वो जो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया तो ये कुछ 60,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जैन मत की सबसे सीक्रेट साइट पाकिस्तान में है, टॉप। मुझे भी आज पता चल रहा है ठीक है। आपके थ्रू। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें यंग जनरेशन को कोशिश करनी चाहिए कि आप अभी डिजिटाइजेशन का दौर है, तो आप जिस तरह ये काम कर रहे हैं बहुत कम रिसोर्स की वजह से के बावजूद भी आप इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान के मुतालिक, तो आपको पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज ना सिर्फ कि प्रैक्टिकली आपको देना चाहिए बल्कि एक इमेज बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। और ये डिजिटल वर्ल्ड में आपका जो चैनल जिस तरह आपने डेवलप किया हुआ है, इट्स अ टीवी चैनल, इट्स अ मार्वलस थिंग, बहुत वंडरफुल काम है और इसको आगे लेकर चलें आप लोग। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जिहाद आप कर रहे हैं। जिस तरह की एक अननेसेसरी जो है लोगों के अंदर एक डेप्रीवेशन आ रही है ज़हनी, और लोग पैसिमिस्ट हो गए हैं, उस पैसिमिज्म में निकालने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। Sir, thank you so very much for your precious time. So viewers, Discover Pakistan exclusive में मेरी मेहमान शख्सियत थी कारगिल के हीरो कैप्टन रिटायर्ड रुमेल अकरम साहब। मिलिट्री में रहते हुए भी पाक फौज का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान की दिफा की जंग लड़ते रहे और आज भी दहशतगर्दों के खिलाफ नेक्टा में बतौर डीजी के तौर पे काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।